जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सदा पढ़ाई कर होंगे। तो चलिए फिर से हम लोग क्लास 8 का जो आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे। भाई साहब इतने क्वेश्चंस करा देंगे ना कि आपका एग्जामिनर भी सोच जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन डाले कि बच्चा नहीं सकेगा। टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ करा देंगे, आपका सभी सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। और सब कुछ जैसे कि आप लोग देख ही रहो, मैंने साइंस का शायद 4-5 कितना मैंने वीडियो बना दिया मुझे खुद याद नहीं है, 3-4 सेट 5 सेट तो मैंने करा दिया है। अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ये हमारा अगला सेट है। आप लोग ने थंबनेल में तो देख ही लिया कितना नंबर का सेट है, तो मुझे तो याद नहीं है। ठीक है, खैर जो भी है, हम लोग चलिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस पर बात करेंगे। मैं 20-20 क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि कोई वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, और साथ ही साथ 20 क्वेश्चंस कम नहीं होता है, समझे। आप देखिएगा कि अब इतने प्रश्न आपके पास हो जाएंगे ना आपके एग्जाम तक कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपका मैथ का भी आपको रोज वीडियो दिया जा रहा है, साइंस का तो धड़ाधड़ वीडियो आ रहा है आपके पास, मैथ का भी वीडियो पूरा धड़ाधड़ आ रहा है, आपका हिस्ट्री का पंकज सर ले ही रहे, हिंदी का इंग्लिश का सबका हो ही रहा है। तो भाई साहब टेंशन किस बात का है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन ऑल पे दबा लो ताकि जैसे हम लोग वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 8 करके हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और VVI क्वेश्चन करके हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। बस वहां जाके ज्वाइन देख लीजिएगा आप लोग। जितना हम लोग 8 क्लास का वीडियो अभी तक लिए सभी का सभी आपको वही देखने को मिलेगा, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली जाकर वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली रचना होती है। ठीक है, तो भाई साहब संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं भाई साहब, कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक है, तो केंद्रक और जो आपके पास कोशिका झिल्ली होते हैं उसके बीच में एक द्रव्य पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। उसी प्रकार से केंद्रक झिल्ली और आपके पास केंद्रिका के बीच में एक द्रव्य पाया जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। पर यहाँ कोशिका द्रव्य की बात चल रही है, तो कोशिका द्रव्य में बीच बीच में कुछ खाली जगह होते हैं जिसको हम लोग रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? बस अब तांबा एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है, लोहा एक धातु है, परंतु सल्फर एक धातु नहीं है। याद रख लीजिएगा बात। अच्छा सल्फर धातु नहीं तो क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। अधातु है कि आपका उपधातु है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मनुष्य में वायरस वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग है, तो वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा ना, बता दो मैं बताइए। चलो आप लोग ये कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, पर इसका आंसर पोलियो हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट वेट करते नहीं, आप ही का दिक्कत होगा अगर कमेंट नहीं कीजिएगा। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस करता हूँ आप लोग उसका जवाब देने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं जितना सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है ही, मेरी एक एक बात, मैं जितने क्वेश्चंस आपको खुद से करने बोलता हूँ वो सभी का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए बोल रहा भाई साहब खाली इन क्वेश्चंस को करने से नहीं होगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाकर अच्छे नंबर ला पाओगे, फुल में फुल मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि बच्चा का एक भी नंबर ना कटे। अच्छा, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया था? देखो रिपीटेड प्रश्न है, इतने प्रश्न हम लोगों ने करा दिए नहीं कि आप क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो गए। पर भाई साहब क्वेश्चंस रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीमित है। ठीक है, कि इतने ही आपके आएंगे तो इसलिए तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो कर लो, क्रोमियम याद रख लीजिए बात, क्रोमियम को इन साइकिल के हैंडल में रिम में क्या किया जाता है, आपका विद्युत लेपन किया जाता है चमकदार होने के लिए और जंग ना लगे इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो बस आप दाल रोटी सब्जी जो कि आपके पास यहाँ दिख रहा है डी नंबर ऑप्शन में, रोटी दाल सब्जी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सूक्ष्म मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, याद रख लीजिएगा। स्थित विद्युत बल यानी कि आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। ठीक है, याद रख लीजिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर के प्रश्न पर आता है कि निम्नलिखित में कौन दहनशील पदार्थ नहीं है? इस टाइप का एक प्रश्न आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो लकड़ी तो दहनशील है क्योंकि इसको जलाया जा सकता है, पेट्रोल तो बहुत ही ज्यादा दहनशील होता है। ठीक है, कोयला भी होता है परंतु पत्थर दहनशील नहीं होता है, इसको कितनों चाह लो कितनों आग दे दो वो हदकने वाला है नहीं। ठीक है, अच्छा हाइड्रा में जनन की विधि है, हाइड्रा में मुकुलन विधि होता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, ये क्या सदैव होता है या कभी कभी होता है या विशेष दिशाओं में होता है या कभी नहीं होता है? तो भाई साहब परावर्तन का नियम हर जगह पे हर परावर्तक सतह पर लागू होता है, परंतु वो परावर्तक सतह होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सदैव ऑलवेज ऐसा होता है। ठीक है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी जंतुओं से हम लोग कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं? दाल तो जंतुओं से प्राप्त नहीं करते, हम लोग पेड़ पौधों से करते हैं, फल भी पेड़ पौधों से करते हैं, राइस भी हम लोग पेड़ पौधों से करते हैं, परंतु जो आपके पास शहद है ये हम लोग को मधुमक्खी के द्वारा मिलता है जो कि एक जंतु, इसलिए आपके पास डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पास लिखा कि इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? तो भाई साहब मंगल भी है, बुध भी है, शनि भी, परंतु ये जो सीरियस है ये ग्रह नहीं है। मैंने इससे पहले वाला सेट में भी आपको कराया था। चला आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई साहब बर्फ में
में कम घर्षण होता है, इसी कारण से आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते थे नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रियो, ये सब क्या होता है आपके पास संश्लेषित रेशा होता है, परंतु जो रेशम हो जाएगा सिल्क ये क्या हो जाएगा प्राकृतिक रेशा हो जाएगा, याद रख लीजिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग। अच्छा 14 नंबर के प्रश्न पता चलेगा कि आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? हटज ना, हर्ट्ज होता है, याद रखिए बात, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न पता चलेगा विपरीत दिशाओं में आवेश होता है, विपरीत आवेशों के बीच होता है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण बोलता है। जैसे कि मान लो नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव विपरीत है तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, परंतु अगर सेम आवेश मान लो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षण, जो कि आपके पास ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कि घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग किया जाता है। अभी आप लोग पढ़े हो ना कि सेम चार्ज होता है या फिर बोलो अलग अलग चार्ज, सेम चार्ज क्या होता है आपस में रिफ्लेक्ट करते हैं ना, या फिर मान लो कि प्रतिकर्षण करते हैं ना। 11-12 में आप लोग पढ़िएगा कि सेम चार्ज आपस में आकर्षण भी कर सकते हैं, आप लोग 11-12 में पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल छोड़िए, अभी आपको याद रखना है कि सेम चार्ज क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, और अलग अलग चार्ज क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, याद रख लीजिए बात, अभी आपके लिए यही सही है, ठीक है। घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एलपीजी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि वनोन्मूलन का कारण है, वनोन्मूलन मान के वन की कटाई का, वन का ह्रास होने का क्या कारण है? भवन का निर्माण, सड़कों का निर्माण, कागज उद्योग, क्योंकि कागज जो बनता है वो पेड़ पौधों से ही बनता है, तो इनमें से सभी हो जाए, क्योंकि भवन ज़्यादा निर्माण कर रहे पेड़ पौधों को काट के, सड़क ज़्यादा निर्माण कर रहे हम लोग, कागज का उद्योग ज़्यादा लगा रहे इसका, इसलिए बोले ज़्यादा कागज का उपयोग कम क्या करो, ठीक है। अब डिजिटीकरण हो गया तो डिजिटल का उपयोग करो, और कागज बहुत ही कम यूज किया करो, ठीक है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो सौर ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा, ये सब क्या होता है? पर ये सब जीवाश्म ईंधन नहीं है, परंतु कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। चलिए अब आपके मन में सवाल होगा सर कागज का उपयोग नहीं करे तो लिखे कहाँ से? तो भाई साहब एक मतलब तरीका होता है ना यूज करने का, बेमतलब का कागज फाड़ो नहीं, बेमतलब का खाली जगह मत छोड़ो, तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारा यूज कर सकते हो और पेड़ पौधा बचा सकते हो। जो पुराने कॉपी में जो पेज में छूट गया उसका उपयोग करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया था? तो इसका उपयोग हम लोग अल्कोहल का उपयोग में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते, ये भी प्रश्न रिपीटेड था, लेकिन इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? तो बोलेगा सर बुध, क्योंकि बुध जो होता है वो सूर्य का सबसे नजदीक होता है, तो ये गलत है, क्योंकि बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, जबकि ये सबसे सामने सूर्य का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध बहुत ही छोटा है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। याद रखने के बाद विनस क्या होता है? सबसे गर्म ग्रह होता है। हमारे सभी सौरमंडल के परिवार में जो सबसे जितने भी ग्रह हैं उनमें से शुक्र जो होता है सबसे गर्म होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है आपको? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन ऑल पे जरूर सेट कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।